एक नेक इंसान और बादशाह की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बादशाह सलामत की, जिनके बारे में किस्सा मशहूर था कि वो भेष बदल कर के अपने राज्य का दौरा करते थे, अलग अलग जगह पर जाते थे, खुद जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। एक दिन वे अपने वजीर के साथ में भेष बदलकर बाजार घूमने के लिए निकले। बादशाह बाजार का दौरा कर देख रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि बाजार में एक लाश पड़ी। एक व्यक्ति अपनी जान दे चुका है, लेकिन उसकी लाश कोई भी उठा नहीं रहा था। सब लोग दूर से निकल रहे थे। बादशाह को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बादशाह उस व्यक्ति की लाश के पास पहुँचे और आवाज़ लगाई कि मदद कीजिए, इसको हमें उठाना है, इसके घर तक पहुँचाना है। ये व्यक्ति कौन है? उसकी जेब टटोली, लेकिन कहीं कोई निशानी नहीं मिली। तब बादशाह ने वजीर से कहा कि इसका ख्याल रखो, मैं जाके आता हूँ। दुकानदारों के पास गए, जाकर के पूछा कि भैया चल क्या रहा है, कोई भी व्यक्ति इसकी लाश का इसके घर तक क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं, ताकि कम से कम इसकी अर्थी उठाई जा सके। तभी दुकानदारों ने कहा कि भाई साहब, आप इसके चक्कर में न पड़े, ये बेकार आदमी था, इससे आप भी दूरी बनाओ, चुपचाप अपने घर जाओ, खरीदना हो तो खरीदो वरना यहाँ से जाओ। बादशाह दूसरे दुकानदारों के पास गया, उन्होंने भी यही बोला। तभी उसकी तीसरे वाले दुकानदार ने उसका पता बता दिया। फिर बादशाह ने वजीर की मदद ली और दोनों लाश को ले जाकर उसके घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, अपने पति की लाश देख करके रोने लगी, बेसुध हो गई, रोती चली जा रही थी। बादशाह ने पूछा कि एक बात बताइए, ये क्या इतने बेकार थे कि कोई भी इनकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं है? जिससे पूछ रहे थे सब लोग यही कह रहे थे कि इस बेकार आदमी इसके चक्कर में न पड़े। तो उस आदमी की पत्नी ज़्यादा रोने लगी और बताने लगी कि ये बहुत नेक इंसान थे। बादशाह के मन में शंका हुई कि क्या चल रहा है। बाजार में दुकानदार कह रहे थे कि बेकार आदमी था और इसकी पत्नी कह रही है कि अच्छा था। पत्नी के लिए तो अच्छा ही होगा। फिर से पूछा कि ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि ये नेक थे, और ऐसा क्या कर दिया था कि ज़माने इनको बुरा कहे। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बताऊं, मैंने अपने पति को पूरी ज़िंदगी समझाया कि मत कीजिए वो काम। वे शराब खाने में रोज़ाना जाते थे, शराब खरीद कर के लाते थे, घर आकर के नालियों में बहा देते थे और उसके बाद रात में एक नर्तकी के यहाँ पर जाते थे, उसको पैसा देकर आते थे और उससे कहते थे कि अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, किसी के लिए मत खोलना, और घर आ कर के कहते थे कि चलो मैंने आज इस दुनिया से थोड़े से पाप कम किए। कुछ लोग जो गलत काम करने जाते थे, उनके गलत कामों को कम कर दिया। मैंने बहुत समझाया कि पागलपन मत कीजिए, क्योंकि जब आप मरेंगे तो ना आपको कोई नहलाने आएगा, ना ही कोई अर्थी को कंधा देने आएगा, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए। उस ज़माने वाले लोग इनको बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो इनको रोज़ाना शराब खाने में और उस नर्तकी के यहाँ पर जाता हुआ देखते थे, लेकिन मैं इनको नेक कह रही हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई पता है कि वहाँ जाकर ये क्या करने की कोशिश करते थे कि ज़माने की बुराई मिट जाए। मैंने इनको बहुत कहा कि आपको लोग कंधा देने तक नहीं आएंगे, आपकी अर्थी को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब मुझसे सिर्फ एक बात कहते थे जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि तुम देखना, जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा, उस वक्त का बादशाह और नेक इंसान मेरा जनाजा उठाएंगे, मेरी अर्थी उठाएंगे, मुझे कंधा देने के लिए आएंगे। जब महिला ने ये बात बताई तब बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहने लगे कि मैं ही बादशाह हूँ, अपना भेष बदल कर राज्य का दौरा कर रहा था, तभी मैंने लाश देखी। आप चिंता मत कीजिए, शाही अंदाज से इनका अंतिम संस्कार होगा। कहानी छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमें से बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि उसको सामने वाले को जज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। दो लोग मिल कर के तीसरे में कमियां निकालते हैं, उसके बारे में सही गलत कह
इस दुनिया में जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। लोगों को जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए, अपने काम पर ध्यान करना शुरू कीजिए, अपने काम से काम रखिए और ज़िंदगी में कमाल कर दिखाइए। जो वक्त आप दूसरों की बुराई करने में लगाते हो, कोशिश कीजिए कि उस वक्त में किसी की मदद हो जाए, कुछ अच्छा काम हो जाए, क्योंकि दुआएं कमाते चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं जाएंगी, और अगर आएंगी तो आप उनका डट कर सामना कर पाएंगे। 105 यूनिक थॉट्स आपसे बस यही कहता है कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया हमेशा आपको याद रखे। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।